हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। मेरा नाम है रवि वर्मा और आज मैं आया हूं फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए। इस सीरीज में मैं करता क्या हूं कि जो भी आपने कमेंट्स किया है मेरे किसी भी वीडियो में, उस कमेंट्स का मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं ताकि आप तक सही इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काव्यांजलि सिंह 5 घंटा पहले पूछे हैं 3054 कि 500 में ईवीएस ईडब्ल्यूएस में मिल सकता है क्या। तो देखिए, अगर अपन कटअप देखेंगे, आपको जैसा कि पता है कि मैंने ये न्यू कटअप बनाया है अकॉर्डिंग टू 50% रिजर्वेशन। जो 50% रिजर्वेशन जो अभी आपको नोटिस में आया था सीजीटीएमई की नोटिस पे, उसको देखते हुए मैंने ये आपको नया कटअप बनाया है। तो इस कटअप को अपन सीख समझने की कोशिश करेंगे कि 500 आपका मार्क्स है, तो 500 मार्क्स में अगर देखिए, अगर लोअर कटअप देखा जाए, आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं। तो लोअर कटअप जो मैंने बताया है वो लगभग 480, मतलब 476 से 480 के बीच में आपका मार्क्स है, तो आप मान सकते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। यानी यहाँ पर देखा जाए तो आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 500 में मिल जाएगा। मे भी हो सकता है फर्स्ट राउंड में आपको कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिले, तो आप परेशान मत होइएगा, आप सेकेंड राउंड तक का वेट कीजिएगा, सेकेंड राउंड में आपको 100% मिल जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, कविता यादव जी ने पूछा है कि 437 छत्तीसगढ़ से नहीं हूं, क्या एडमिशन मिल सकता है बिना काउंसलर के हेल्प के, खुद रजिस्ट्रेशन करने पे? क्यों नहीं मिल सकता है? काउंसलर भी तो वही काम करते हैं ना जो आप खुद से करेंगे। रजिस्ट्रेशन ही तो मेन है ना। देखिए, अभी आपको जैसा कि पता है कि 2 दिन रजिस्ट्रेशन का डेट और एक्सटेंड कर दिया गया। राइट नाउ जो मैं वीडियो बना रहा हूँ 2 अगस्त, यानी आज आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन आराम से कर सकते हैं। और सीजी में जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का जो कट ऑफ गया था ना लास्ट बार, जो बाहर के बच्चों का गया था 331 मैनेजमेंट कोटा में, लेकिन ये मॉपअप का है और आपका 437 है, तो चांसेस बनते हैं। पर यही प्रॉब्लम होती है कि लोग मॉपअप तक वेट नहीं कर पाते। रीजन ये है कि ये थोड़ा रिस्क भी है, मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। तो जो काम काउंसलर करेगा वही काम आप खुद भी कर सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी ये नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। बस आपको समय समय पे साइट्स ओपन करके देखते रहना होगा, समय समय पे अपने आईडीज को ओपन करके देखते रहना होगा, और आपको प्रॉपर सारी रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स वगैरह फिलअप करना होगा, क्योंकि गलती होने पे वो लोग फॉर्म रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। पुष्प पंडा 8435 उन्होंने बोला है कि ईमेल वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी नहीं आ रहा है, बार ट्राई किया, ऐसे काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं, ईमेल वेरिफिकेशन का काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर भी मैं आपको एक ऑप्शन ये दूंगा कि ईमेल आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन करूंगा कि ईमेल आप चेंज कर लीजिए, लेकिन वेरीफाई कर लीजिए। अभी 2 दिन और एक्सटेंड हो गया। देखिए, ईमेल वेरिफिकेशन हो रहा है, मैंने खुद बहुत सारे बच्चों का ईमेल वेरिफिकेशन किया। तो ईमेल वेरिफिकेशन तो हो रहा है और इजी वे में हो रहा है। इसके लिए आपको बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल है। जो प्रोसेस दिया गया है वही है कि आपको सिक्योरिटी पिन डालना है जो वहां पे है, और उसके बाद ओटीपी आ रहा है, ओटीपी डाल देना है। अगर आपको ईमेल नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हो सकता है कि आप जो ईमेल आईडी डाल रहे हैं वो गलत होगा। तो मे बी आप ईमेल आईडी चेंज कर दीजिए। एक और प्रॉब्लम है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप बार बार जब ओटीपी भेजते हैं ना अपने मेल में, तो जो मेल है ना वो आपको सेम रहता है, आपको वो समझ में नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, तो जो आपका मेल होता है ना वो आपका सेम रहेगा। ठीक है। तो उसके बारे में थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा, मैंने पहले भी लोगों को बोला था इस बारे में। ठीक है। तो थोड़ा सा वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। वो जो ईमेल आप खुलेंगे ना, तो बगल में 2 3 4 5 ऐसे लिखते रहता है, आप उसको जब क्लिक करेंगे ना तो वो खुलेगा। ठीक है। एक ही में पांचों ईमेल रहता है, तो इसलिए हो सकता है कि ईमेल आ ही नहीं रहा है, वही वाला ईमेल है ना। या तो फिर अलग अलग समय में कीजिए, तो बीच में अगर कोई मेल आ गया तो फिर नहीं, नया मेल आएगा तो फिर उसी में जाएगा। ठीक है, यही प्रॉब्लम है और कुछ नहीं। एसएसआईएमएस की फ्री स्ट्रक्चर का न्यू वीडियो अपलोड करे सर, सारी डिटेल जानकारी के साथ। अभी तक आया ही नहीं है आदित्य रात्रे जी, जैसे आता है मैं तुरंत करूंगा। सर, मैंने एसएसआईएमएस के एडमिशन ऑफिस में कॉल किया था, उन लोगों ने फीस 12 लाख बताई थी, तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि फीस कोटेशन का एक नया वीडियो अपलोड कर दीजिए। ठीक है। जैसे अजय आदित्य जी, मैं आपको यही बात बताना चाहूंगा कि जैसे फीस के बारे में डिटेल जानकारी आता है ना, मैं अपलोड कर दूंगा। आदित्य शर्मा जी 612 जनरल 22,000 रैंक विच कॉलेज? पीटीजेएनएम मिल जाएगा अगर आप सीजी से हैं तो। अगर आप छत्तीसगढ़ डोमिसाइल आप इसमें लिखे नहीं है, अगर आपका छत्तीसगढ़ डोमिसाइल है 612 में इजी वे में पीटीजेएनएम फर्स्ट राउंड में आपको मिल जाएगा। हेलो सर, गूगल पे से पेमेंट करने पर अगर कॉलेज नहीं मिलता है तो फीस रिफंड हो जाता है? हाँ, बिल्कुल हो जाता है। एक्चुअली सो गूगल पे नहीं, यूपीआई है, यूपीआई में आपको वही रहता है, अकाउंट नंबर शो होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर दीजिए। सर, अगर प्राइवेट कॉलेज में फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं होता है तो भी सिक्योरिटी
करवाने हैं क्या फर्स्ट राउंड में? फर्स्ट राउंड में ही आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना है। कॉलेज अलॉट हो या नहीं हो, जब तक आप सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा नहीं करेंगे, ऑप्शंस आपको ओपन नहीं होगा जो आपको लॉक करना है। 438 38 एससी जीएमसी दुर्ग मिल जाएगा क्या? अब आपको मिल जाएगा। 438 में एससी में देख सकते हैं, आपको इजी वे में मैंने आपको बताया कि 438 में आपको जीएमसी आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे 420 तक मेरा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन सेकेंड राउंड में मिलेगा। थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिएगा, फर्स्ट राउंड में अगर नहीं मिलता है तो घबराइएगा मत, सेकंड राउंड में प्रॉपर काउंसलिंग लीजिएगा। विच वन इज बेटर सर, रिम्स रायपुर और श्री शंकराचार्य? देखिए ये सवाल मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि तीनों प्राइवेट कॉलेज बिल्कुल एक लेवल के हैं। आप ऐसा मत सोचिए कि एसएसआईएमएस अच्छा है, एसबीआईएमएस खराब है या रिम्स खराब है। तीनों आपको एक ही लेवल के हैं। प्राइवेट मतलब बस एक ही प्रॉब्लम है उसमें फीस का। ठीक है, अगर आप फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप किसी में भी एडमिशन ले सकते हैं। जनरली बच्चे एसएसआईएमएस में ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, तो आप एसएसआईएमएस में दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। रिम्स में भी दे सकते हैं, एसबीआईएमएस में भी दे सकते हैं, आपके ऊपर जो आपको अच्छा लगता है। अगर ज्यादा कंफ्यूजन है तो एक बार कॉलेज विजिट कर लीजिए, ठीक है, इससे आपको और अच्छे तरीके से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेहा चौधरी जी 6454 वो बोलती है कि सर विलेज नाम में एक लेटर छूट गया है, कोई प्रॉब्लम हो नहीं थोड़ी होगी सर, प्लीज रिप्लाई। देखिए एड्रेस, कम्युनिकेटिंग एड्रेस में अगर कोई प्रॉब्लम हो गया ना तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन ये है कि आपको वहाँ पे एड्रेस सत्यापित नहीं करना है, बस आपको आधार कार्ड अपना देना होता है। वो आधार कार्ड का एड्रेस और इसका एड्रेस चेंज भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बाद में जब आपका कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा ना तो उसमें आप चेंज करवा लीजिएगा। और एक वर्ड तो कोई मतलब नहीं है, मेन तो लोग पिन कोड से खोज लेते हैं, उतना तो समझ में आ ही जाता है। सर 465 ईडब्ल्यूएस जीएमसी मिलेगा क्या सर, प्लीज रिप्लाई। 465 ईडब्ल्यूएस में आप देखा जाए तो थोड़ा सा आप डेंजर जोन में है, मतलब बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं, है ना। मैं 476 बताया हूँ और आपका 465 है, फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप काउंसलिंग जरूर कीजिएगा। काउंसलिंग करने से ना कभी कभी ऐसा होता है कि कट ऑफ डाउन चला जाता है, तो आपको उस समय मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रमा राव जी 2042। नमस्कार सर जी, रिजर्वेशन पॉलिसी 50% होने के बाद एसटी कैटेगरी में 391 मार्क्स में जीएमसी बिलासपुर कॉलेज प्रथम लिस्ट में मिल जाएगा क्या, कृपया बताएं। एसटी में 391 में अगर देखा जाए रमा राव जी, मैं आपको यही बोलूंगा कि ये टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन ये टेबल जो है ना ये सेकेंड राउंड का है। अगर एसटी की बात किया जाए तो एसटी कैटेगरी में 391 आपने बोला है, 391 में जीएमसी बिलासपुर आप बिल्कुल मिल जाएगा आपको, बिलासपुर में कोई दिक्कत नहीं। 391 आपका पर्याप्त है, एसटी कैटेगरी में बहुत होता है मार्क्स। ठीक है, तो आपको बिलासपुर मिल जाएगा, लेकिन वही है, मुझे नहीं लगता है आपको फर्स्ट राउंड में मिलेगा। फर्स्ट राउंड में जगदलपुर से नीचे मिलेगा। अगर आपको बिलासपुर लेना है तो फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन में जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, मे बी आपको सेकेंड राउंड तक जरूर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेटनरी के सीट मैट्रिक्स में एसटी का 32% दिया है, लेकिन एमबीबीएस बीडीएस के लिए सिर्फ 20%, दोनों में अलग अलग है क्या? सीजी डीएमई एमबीबीएस और बीडीएस में कोई और सा रूल फॉलो कर रही है क्या? ये पूरा स्कैम है। देखिए इसके बारे में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, ये बात मैं भी समझ नहीं पाया हूँ कि कैसे 58% से 50% रिजर्वेशन कर दिया गया, तो मेरे से भी समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग चाहे तो इसके बारे में अगर डिटेल जानकारी चाहते हैं तो आप सीजीडीएमई के ऑफिस चले जाइए, नवा रायपुर, यहाँ पे रायपुर के पास में आपको है, एक बार जाके मिलिएगा तो और चीजें क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, लेकिन जो उन्होंने रूल बनाया है उसके हिसाब से मैंने अपने आप को चेंज करके सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, @XCALYPZ वो बोलते हैं सर जी चॉइस लॉक करने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है ना? हाँ, चॉइस लॉक के बाद रजिस्ट्रेशन आपका पूरा हो गया। रजिस्ट्रेशन में के बाद मुझे कोई एसएमएस या ईमेल नहीं आया, थोड़ा सा डर लग रहा है, किसी को नहीं आता है रजिस्ट्रेशन के बाद ईमेल एसएमएस, वो तो आपको वहाँ पे आईडी में दिख रहा है ना, आप उसका प्रिंट निकाल लीजिए ना, उसमें आपको पूरे ऑप्शंस दिख रहे होंगे और उसमें दिख रहा होगा कि लॉक हो गया। सर यूआर, सर 480 नंबर यूआर कैटेगरी में गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है क्या थर्ड राउंड काउंसलिंग तक? मुझे नहीं लगता है, 480 बहुत कम होता है यूआर में, मतलब आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो। ठीक है, ये देखिए यूआर में मेरा एक्सपेक्टेशन 530 है, आपका 480, मतलब आप 50 मार्क्स पीछे है। फिर भी मैं आपको यही बात बोलूंगा कि एक बार काउंसलिंग कर लीजिए, काउंसलिंग में ज्यादा रुपया नहीं लगता है, यूआर कैटेगरी से तो आपको 1000 रुपया लगेगा। बाकी जो भी अमाउंट आप जमा कर रहे हैं वो सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपको थर्ड राउंड के बाद आपके अकाउंट में वापस मिल जाता है। ठीक है, तो उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, @आदित्य GTY वो बोलते हैं ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हुआ है सर, मोबाइल नंबर में जो ओटीपी आ रहा है वो डालने पर एक्सपायर बता रहा है, अगर वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी सर? देखो ईमेल वेरिफिकेशन नहीं होने पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा, लेकिन ईमेल वेरिफिकेशन आपको कर लेना चाहिए। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, ईमेल वेरिफिकेशन हो रहा है, ईमेल वेरिफिकेशन आप
कॉलम पे क्लिक करेंगे, सिक्योरिटी पिन मांगता है, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, ओटीपी जाता है, ओटीपी बजाते आपको मेल पे जाता है। होता क्या है कि एक ही में सारे मेल्स ओपन हो रहे हैं, तो ये हो सकता है कि आप मेल ओपन नहीं कर पा रहे हो, आप उसी में क्लिक क्लिक करते करते नीचे तक जाएंगे ना, तो आपको लास्ट मेल आपको मिल जाएगा जिसमें आपको ओटीपी रहेगा। आप हो सकता है शुरू का मेल ओपन करके उस ओटीपी को डाल रहे हो और वो पहले का ओटीपी हो, तो एक्सपायर बता रहा होगा। ठीक है, तो इस पे थोड़ा सा आप नहीं होता है तो कोई मेल जो यूज टू है उससे आप एक बार अपना मेल चेक करवा के ओटीपी डलवा ही दीजिए। ठीक है, आज का भी समय है, 2 मिनट का प्रोसेस है, मैंने किया है, मैंने बहुत सारे बच्चों का किया है, हुआ है और होता है, कोई दिक्कत नहीं। एक प्रॉब्लम ये है कि जैसे ईमेल आईडी जो आपने दिया है और जो आपने बनाया है, अगर वो अलग हो तो ओटीपी नहीं आएगा, तो आप ईमेल आईडी भी चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, मैं आज रजिस्ट्रेशन किया है, मैंने बोथ एमबीबीएस एंड पीडीएस गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों सेलेक्ट किया है, बट मुझे शो सिर्फ बीडीएस का चॉइस फिल एंड लॉकिंग आ रहा है यार। तो देखिए इसमें ये होगा ना कि जब आप शुरू में रजिस्ट्रेशन किए होंगे ना, तो उसमें आपको लिखा था कि डू यू वांट ओनली बीडीएस, तो वहां पे एस जो था ना, ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट एस सबका आ रहा है, तो उसको नो करना था, आप लगता है उसको नो नहीं किए होंगे, यस करके आगे बढ़ गए होंगे, इसीलिए आपको चॉइस फिलिंग में सिर्फ बीडीएस आ रहा है। आप ऐसा कीजिए ना, आप वापस बैक जाके उसको नो कर सकते हैं। हाँ, एक बात यह है कि फाइनल सबमिशन के बाद नहीं हो रहा है तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, है ना। अगर फाइनल सबमिशन के बाद नहीं हो रहा है तो आप फिर से रजिस्ट्रेशन करके ट्राई कर लीजिए, हो जाएगा। ठीक है सर, या तो फिर सीजीटीएमई के ऑफिस में कांटेक्ट कीजिए, दो में से एक जल्दी कीजिए, आज लास्ट डेट है, आज या कल तक जो भी है सो हो जाएगा। ठीक है सर, 58% रिजर्वेशन, क्योंकि डेट्स अभी बढ़े हैं ना, अभी आपको पता ही है कि डेट्स थोड़ा सा 2 दिन एक्सटेंड कर दिया गया, 1 तारीख लास्ट डेट है, उसको बढ़ा के 3 तारीख कर दिया गया। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार सीजीटीएमई ऑफिस में कॉन्टेक्ट करके जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए, ऑप्शंस फिल करना बहुत जरूरी है। सर 58% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग जब एससी का 399 बताए थे आप, तो जिसमें और कम होना चाहिए, तो आपके अकॉर्डिंग बढ़ से रिसर्च कर लिया कीजिए काइंडली, ध्यान से रिसर्च कर लिया कीजिए काइंडली। अच्छा, वो बोलते हैं कि आप रिसर्च ध्यान से कीजिए, पेपर एमजे, है ना, इन्होंने बोला है कि सर 58% रिजर्वेशन के अकॉर्डिंगली जब एससी का 399 था। अच्छा, एससी का उस समय 399 था, नहीं ये मैं 399 जो लिखा हूं ना, आप लगता है कंफ्यूज हो गए, ये 2022 का मैंने लिखा है, इसके पहले जो मैं बता रहा था ना, ये 430 के आसपास बता रहा था। और अगर रिजर्वेशन अगर देखा जाए एससी का बढ़ा है, तो मैंने कट ऑफ डाउन किया है, 416 से 420 किया है, मैंने कट ऑफ डाउन किया। आप चाहे तो मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, मैंने कट ऑफ डाउन किया है, ये तो 2022 का है बॉस, 2022 का पहले भी 391 99 होगा, अभी भी 391, 2022 तो बीत गया ना, उसका कट ऑफ जो मैं बता रहा हूँ वो तो सेम ही रहेगा। 2023 का जो एक्सपेक्टेड है उसको मैंने गिराया है, 2016 से 2020 किया है, पहले मैं ज्यादा बताता था, उसको मैंने कम किया। ठीक है, चलिए एक बार आप ओल्ड वीडियो से कंपेयर कीजिएगा ना, आपको दिख जाएगा, मैं इसको साइड में करके दिखाता हूँ। ठीक है सुनील बिश्नोई जी 390, प्राइवेट कॉलेज में अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला या नहीं मिला तो क्या हमें फ्री एग्जिट कर सकते हैं क्या, सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड होगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, अगर फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला और आपने एडमिशन नहीं लिया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। अगर आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं और प्राइवेट में भी अगर आपने स्क्रूटी नहीं कराया तो भी आप काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। गवर्नमेंट में फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेना कंपलसरी होता है और प्राइवेट में सिर्फ आप स्क्रूटनी करा के आप आगे के राउंड में जा सकते हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान ये रखना होगा कि जो स्क्रूटनी आपने कराया है वो सेम कॉलेज और सेम कोर्स आपको कभी नहीं मिलेगा। सेकेंड राउंड आप नहीं भी कोई ऑप्शन भरते हैं तो कोई बात नहीं। देखिए, आपका पैसा जो है ना, जब तक थर्ड राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वापस नहीं मिलेगा, तो मॉपअप के बाद ही वापस मिलेगा अगर एक बार आपने पैसा डाल दिया है तो। ठीक है फर्स्ट राउंड में अगर आपको ऑप्शन मिलता है और आप नहीं लेना चाहते तो पैसा आपका सुरक्षित है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं, रूल बहुत क्लियर है। सर प्लीज टेल मी फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड में डिफरेंस क्या होता है? क्या है डिफरेंस? बस यही है, फर्स्ट राउंड पहली बार जो काउंसलिंग होता है उसको फर्स्ट राउंड बोलते हैं, और वही काउंसलिंग जब दोबारा होता है जो बचे हुए सीट्स के लिए उसको हम लोग सेकेंड राउंड बोलते हैं। फर्स्ट राउंड में कितना परसेंट फिल होता है, सेकेंड राउंड में कितना परसेंट, देखिए परसेंटेज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, पर ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट में जितने भी सीट्स रहते हैं वो लगभग फर्स्ट राउंड में फिल हो जाते हैं, मतलब 90% सीट फर्स्ट राउंड में फिल हो जाते हैं, और जो सेकेंड राउंड होता है ना उसमें बाकी बचे हुए फिल हो जाते हैं। प्राइवेट में लगभग मान के चलिए 10% से ज्यादा फर्स्ट राउंड में फिल नहीं होता है, और ये मैं एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, ऐसा कोई ऑथेंटिक डेटा आप इसको नहीं बोल सकते, पर मैं जो उम्मीद मतलब जो एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ वो वही है। ठीक है, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है फर्स्ट राउंड में क्या
कितना फील हो रहा है नहीं फील हो रहा है वो तो बात की बात है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में प्राइवेट कॉलेज में 13 लाख प्लस बैंक गारंटी प्लस 1 ईयर ट्यूशन फीस, हाँ यही है ना, 13 लाख प्लस बैंक गारंटी ऑफ 1 ईयर ट्यूशन फीस, हाँ यही है, इसके एक्सपेक्टेड हम मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। और कहाँ, नेक्स्ट देखिए, रुचिका शर्मा जी बोलते हैं, है ना, 1566, सर आई हैव गॉट 591 मार्क्स जनरल, कैन आई गेट जेएनएम रायपुर। देखिए 591 आपको मार्क्स है ना, तो मतलब 590 के आसपास है ना, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। देखिए मैंने आपके लिए बेहतरीन एक टेबल बना दिया है ना, ताकि सारे बच्चे अपना डाउट्स इसको देख के क्लियर कर ले। ये देखिए, अब यहाँ पर देखा जाए, आप रायपुर से हैं, ठीक है, आपको रायपुर चाहिए, तो रायपुर मेरा जो एक्सपेक्टेशन है ना 609 मार्क्स है, आपको 591 है, तो थोड़ा सा रुचिका शर्मा जी मेरे को ऐसा लग रहा है कि शायद आपको पीटीजीएनएम नहीं मिल पाएगा, पर उदास होने की जरूरत नहीं है, आपको बिलासपुर और बिलासपुर के नीचे आपको 100% मिल जाएगा। 591 बहुत अच्छे मार्क्स कहलाता है छत्तीसगढ़ के लिए। लेकिन एक चीज और बोलूंगा कि आप एक अगर गर्ल्स में है ना, तो चांसेस बनता है, मतलब आप फर्स्ट राउंड में काउंसिलिंग कीजिए, फर्स्ट राउंड में तो आपको नीचे ही मिलेगा, और उसके बाद आप ग्रेजुएशन में डाल दीजिएगा, मे भी हो सकता है अगर नसीब ने साथ दिया तो आपको पीटीजीएनएम मिल जाए। भगवान करे, मेरा आशीर्वाद है आपके साथ, मिल ही जाएगा। फर्स्ट राउंड में 477, एससी में क्या सिम्स मिल सकता है, एससी में 477 में आप देखेंगे तो सिम्स बिलासपुर आपको मिल जाएगा, 477 में आपको सिम्स बिलासपुर मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 20 मार्क्स का अंतर है, तो आपको मिल सकता है। 61 मार्क्स है, 77। देखिए मैं वही बोलूंगा, अगर फर्स्ट राउंड में बिलासपुर नहीं भी मिलता है ना, तो आप अपग्रेडेशन में डाल दीजिएगा। फर्स्ट राउंड में मैं उम्मीद कर रहा हूँ राजनांदगांव के नीचे आपको पूरा मिल जाएगा। अगर बिलासपुर आपको नहीं भी मिल रहा है ना, तो आप परेशान मत होइएगा, आप अपग्रेडेशन में डालिएगा, आपको सेकंड राउंड में 100% मिल जाएगा, निश्चिंत रहिए, बिलासपुर मिल जाएगा आपको सेकंड राउंड में, ठीक है। अपग्रेडेशन में बहुत सारा चेंजेस होता है, रीजन ये है कि जो बच्चे जो सीट्स बच जाते हैं ना, वो आपको फील्ड में मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक म्यूजिक 05043, वो बोलते हैं 534 ईडब्ल्यूएस में कॉलेज शुड आई एक्सपेक्ट, आराम से 534 ईडब्ल्यूएस में आप देख सकते हैं, है ना। आप कहाँ पे आएंगे, आप इसके आसपास आएंगे, आपको कॉलेज इजी वे में मिल जाएगा, ठीक है। और यही है, कौन सा कॉलेज मिलेगा, देखो ईडब्ल्यूएस में जो है ना, ये आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आपको बढ़ाना है, ये जो +10 लिखा हो ना, 10 बढ़ाना है। कहने का मतलब ये है, जैसे जीएमसी रायगढ़ का देखा जाए तो 507 पिछली बार गया था सेकंड राउंड में कट ऑफ, ठीक है, ईडब्ल्यूएस में, तो इस बार आपको 15 और प्लस 10 25 बढ़ाना है, यानी 25 अगर 507 में बढ़ाएगा तो 25 7 कितना होता है, 25 5 30 2 32, यानी 532 इस बार कट ऑफ जाएगा, ठीक है। तो जीएमसी रायगढ़ देखा जाए तो 532 आपको कट ऑफ जाएगा, यानी रायगढ़ के आसपास आपको मिल जाएगा सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में भी हो सकता है नीचे के कॉलेज मिले, पर आपको सेकंड राउंड में 100% कोई ना कोई जीएमसी अच्छा मिल ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं हो रहा है क्या, काउंसलिंग से बस सर हो जाएंगे क्या, नहीं नहीं, ईमेल आईडी वेरीफाई हो रहा है, आप आराम से कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए, ताकि जो करंट आपको डाउट्स चल रहा है वो आप कर सके क्लियर। मैं सारे श्रोतागण को यही बात बोलूंगा कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप सीजीटीएमई की काउंसलिंग कर रहे हैं या किसी भी काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको यहाँ पे डिटेल में जानकारी मिलेगा। और मैं आपको सभी श्रोतागण को ये भी बोलना चाहता हूँ कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फीस वगैरह पे नहीं किया है, 2 दिन के लिए विंडो को और एक्सटेंड किया गया, आप चाहें तो इस समय का फायदा उठा के अपने रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। और कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज आपने हमारे किसी भी वीडियो में आप कमेंट करें, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।